हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव एंड आई एम इंजीनियर बाय प्रोफेशन। मैं अभी बात कर रहा हूँ आज के टॉप गेनर्स के बारे में अकॉर्डिंग टू एनएससी इंडिया। तो रिलायंस, गेल, अदानी पोर्ट्स, सन फार्मा, हिंडलको ये आज के टॉप 5 गेनर्स हैं और आज डेट है 11 फरवरी 2021 और टाइम हो रहा है 8:52 PM। तो मैं इसकी कल के लिए प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, कल ये कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं बात कर लेता हूँ रिलायंस की। रिलायंस क्लोज हुआ है 2061.00। आप एक ये लेवल देख सकते हो 2067.04। अगर मार्केट कल इसके बिलो ट्रेड करती है कुछ टाइम और सस्टेन करती है इस लेवल के बिलो, तो फर्स्ट जो टारगेट है ये है 2050.32। पॉसिबिलिटीज़ है मार्केट इस लेवल को टच करें। इन केस ये लेवल ब्रेक हो जाता है और 10 से 15 मिनट इस लेवल के नीचे मार्केट सस्टेन कर लेती है, तो हमारा सेकंड टारगेट रहेगा ये 2029.94। प्रोबेबिलिटी है यहाँ से मार्केट की अपसाइड निकल जाए, यू टर्न ले ले और यहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड निकल जाए। हालांकि सपोर्ट मार्केट यहाँ से भी ले सकती है, बट 2067.04 से ये टारगेट अचीवेबल है अगर मूवमेंट सही रही 2029.94। और मार्केट की पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ से अप निकल जाए, बट कंडीशन ये रहेगी उसमें ये लेवल ब्रेक होना चाहिए 2050.32 का डाउन साइड के लिए। अपसाइड की केस की मैं बात करूँ तो अपसाइड केस का टारगेट मैंने बहुत अबव रखा है, ये है 2067.04। अगर मार्केट इस लेवल के अबव ट्रेड करती है और कुछ टाइम सस्टेन कर लेती है तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 2081.29। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर लेती है और 15 से 20 मिनट इस लेवल के अबव सस्टेन कर लेती है तो हमारा जो सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा 2109.54। और यहाँ से हायर पॉसिबिलिटीज़ हैं मार्केट की डाउन साइड आने की। अगर मार्केट इस लेवल तक पहुँच गई तो हायर पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ से मार्केट यू टर्न ले लें। और इसमें आप एफएक्स में जाके पिवट पॉइंट्स ज़रूर ऐड कर लेना। ये कल कुछ आपको लेवल्स मार्क करके देगा, वो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। अगर मेरे लेवल्स के बीच, अब देखो पिवट पॉइंट्स आपने देख लिया, अब मेरे लेवल्स के बीच अगर ये लेवल और इस लेवल में देखो आप काफ़ी गैप है। इन लेवल्स के बीच अगर पिवट का कोई लेवल आ जाता है तो वो आपका इस लेवल के बाद सेकंड टारगेट रहेगा। हालांकि अगर मूवमेंट मार्केट की अच्छी रही तो पॉसिबिलिटीज़ है 2109.54 को टच करें अपर साइड में। कंडीशन यही है, इस लेवल के अबव ट्रेड करनी चाहिए मार्केट 2067.04 के अबव। फर्स्ट टारगेट ये, देन सेकंड टारगेट ये। अब मैं बात कर लूँ सन फार्मा के बारे में। सन फार्मा आपकी क्लोज हुई है 643.60। आप देख रहे हो ये एक लेवल मैंने ये मार्क किया हुआ है, ये 644.99। अगर मार्केट इस लेवल के अबव ट्रेड करती है कुछ टाइम तो ये आपका जा सकती है 654.92। इन केस ये लेवल ब्रेक हो जाता है, नहीं जस्ट इसी लेवल की बात करते हैं। हमारा टारगेट रहेगा अगर इस लेवल के 644.99 के अबव ट्रेड करती है मार्केट तो टच कर सकती है 654.92 और हायर पॉसिबिलिटीज़ है मार्केट यहाँ से डाउन साइड आ जाए। क्योंकि अगर ये इस लेवल के नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर लेती है, रेसिस्ट करता है ये प्रॉपर, तो मार्केट की डाउन आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्योंकि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है जो भी मैंने मार्क कर रखे हैं। और डाउन साइड की बात करूँ मैं तो ये एक जो लेवल है 641.32, अगर मार्केट इसके बिलो ट्रेड करती है, नीचे ट्रेड करती है और कुछ टाइम सस्टेन करती है तो आपका फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 635.35। इन केस अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो आपका जो सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा ये 6 to 7.69। प्रोबेबिलिटी है मार्केट इस लेवल को टच करे अगर
इस लेवल के बिलो ट्रेड कर रही है मार्केट, 641.32 के लेवल के ब्लो कर रही है, तो पॉसिबिलिटीज़ है मार्केट इस लेवल को टच करें 627.69। कंडीशन ये है, ये लेवल ब्रेक होना चाहिए 635.35 और उसके कुछ टाइम नीचे मार्केट सस्टेन करनी चाहिए। अगर मेरे इसी किसी में मैंने पहले रिलायंस में बता दिया, पिवोट पॉइंट्स ज़रूर ऐड कर लेना। इन लेवल्स के बीच अगर कहीं पिवोट्स बनता है तो वो भी एक हमारा लेवल हो सकता है, वहाँ से मार्केट कई बार यू टर्न ले लेती है। इन मेरे कहीं लेवल्स के बीच पिवोट आ जाएं तो उसको भी देख सकते हो आप, वहाँ से भी मार्केट यू टर्न ले सकती है, उस पिवोट को टच करके वापस बैक आ सकती है। तो डाउन साइड का क्लियर हो गया, 641.32 से 627.69। कंडीशन यही है, 635.35 का लेवल ब्रेक होना चाहिए और यहाँ से मार्केट के अगर इस लेवल पे आती है मार्केट तो हायर पॉसिबिलिटीज़ है मार्केट अप साइड निकल जाए। अब बात कर लेते हैं अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स की मैं बात करूं तो अदानी पोर्ट्स क्लोज हुआ है 590.30। अगर मार्केट ये एक लेवल जो आप देख रहे हो 590.87, अगर मार्केट इसके अबव ट्रेड करती है और कुछ टाइम सस्टेन करती है तो आपका फर्स्ट जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 594.42। चांसेस यहाँ से हायर है मार्केट डाउन साइड आने के। इन केस ये लेवल ब्रेक हो जाता तो लास्ट टारगेट आपका अप साइड में रहेगा 598.21। हायर पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर मार्केट इस हायर पॉसिबिलिटी तो यहाँ से भी मार्केट डाउन चली जाए, बट इन केस ये लेवल ब्रेक हो जाता तो 598.21 के लेवल के पास अगर मार्केट आती है तो हायर पॉसिबिलिटी है यू टर्न ले ले मार्केट डाउन साइड चली जाए। यहाँ से डाउन साइड केस की बात करूँ तो इसके अगर मार्केट इस लेवल के ब्लो ट्रेड करती है 590.87, कुछ टाइम सस्टेन करती है तो आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये 587.68। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर लेती है तो सेकंड टारगेट जो आपका रहेगा वो रहेगा ये 584.06। इस लेवल से 590.87 से ये लेवल जो है 584.06 अचीवेबल है। कंडीशन ये है, ये लेवल ब्रेक होना चाहिए, मार्केट यहाँ से सपोर्ट ना ले ले, ये लेवल ब्रेक होना चाहिए और 10 से 15 मिनट इसके नीचे सस्टेन करनी चाहिए। इन केस यहाँ से हायर चांस है मार्केट अपसाइड निकल जाए। इन केस ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो आपका लास्ट जो रहेगा, वैसे 584.06 से मार्केट यू टर्न ले सकती है। इन केस ये लेवल ब्रेक कर देती है तो लास्ट लेवल ये रहेगा, इसमें 3 लेवल डाउन साइड के दे रहा हूँ 580.21। अगर इस लेवल पे मार्केट आती है तो 99% मार्केट यहाँ से यू टर्न ले लेगी, वापस निकल जाएगी अप साइड के लिए। अदानी पोर्ट्स की बात कर ली हमने। हिंडेल्को की बात कर लेते हैं हम। ये कहाँ क्लोज हुआ है, ये क्लोज हुआ है 294.80, 294.80। अगर मार्केट जो ये लेवल आप देख रहे हो 294.32 के अबव ट्रेड करती है तो कुछ टाइम अबव ट्रेड करती है और सस्टेन करती है इसके अबव, तो फर्स्ट टारगेट इज़ दिस 297.05। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो आपका जो सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा 301.18। अगर मार्केट इस लेवल तक आ जाती है तो हायर चांसेस है मार्केट यू टर्न ले ले, नीचे निकल जाए इस लेवल से। अप साइड की बात कर ली, डाउन साइड की बात कर लेता हूँ। अगर मार्केट इस लेवल के ब्लो ट्रेड करती है 294.32 तो आपका जो है फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल, और कुछ टाइम इस लेवल के नीचे सस्टेन करती है तो आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल 289.90, 289.90। इन केस ये लेवल ब्रेक हो जाता है, हालांकि पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ से मार्केट अपसाइड निकल जाए, बट इन केस ये लेवल हो जाता है ब्रेक तो लास्ट जो लेवल आपका रहेगा वो रहेगा 288.17। यहाँ से हायर पॉसिबिलिटीज़ हैं मार्केट अपसाइड निकल जाए। तो सेकंड टारगेट ये रहेगा, यहाँ से ये टारगेट 294.32 से ये टारगेट अचीवेबल है 288.17। कंडीशन ये है, ये लेवल ब्रेक होना चाहिए, यहाँ से पॉसिबिलिटीज़ है मार्केट अपसाइड निकल जाए।
इसमें अगर मार्केट की मूवमेंट इसमें मैं बात करूं तो आप जो ये है इस लेवल का वेट मत कीजिए। आप जो ये लेवल है 291 हो सकता है मार्केट जो ये लेवल बताया इससे 289.90 291 से मार्केट रिटर्न हो सकती है। तो आपका ये अचीवेबल है। लास्ट ये है, इससे डाउन मुश्किल ही जाएगी मार्केट। यहाँ से हायर चांसेस हो जाएंगे अपसाइड जाने के। गेल की मैं बात कर लूँ, गेल पे थोड़ा मैंने वर्क कम किया बट इसके लेवल्स मैंने कुछ मार्क कर रखे हैं, तो उन्हीं लेवल्स में मैं बात कर लेता हूँ। थोड़ा मेरे को इसके लिए और टाइम चाहिए था बट वो नहीं मिल पाया, बट मैं इन लेवल्स पे ही बात कर लेता हूँ जो मैंने ऑलरेडी इस पे वर्क किया हुआ है। तो ये क्लोज़ हुआ है 136.40। शायद मैंने एग्जैक्ट यही लेवल मार्क किया है। आप यही लेवल पकड़ के चल लो। अगर मार्केट इस लेवल से अप ट्रेड करती है, इस लेवल से अप ट्रेड करती है, तो आप 137.85 लेवल ले लो कि मार्केट इस लेवल तक जा सकती है। बीच में अगर कोई पिवोट का लेवल होता है तो वो आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, लास्ट रहेगा ये। अप साइड के लिए मैं इसी में इतना ही दे रहा हूँ। डाउन साइड की मैं बात करूँ तो इस लेवल से 136.40 से अगर मार्केट बिलो ट्रेड करती है, कुछ टाइम सस्टेन करती है, तो इसमें मैं दे रहा हूँ 136 135। फर्स्ट टारगेट ये 135.29। सेकंड टारगेट अगर इन केस ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो सेकंड टारगेट आपका ये रहेगा 134.42। प्लस आप पिवोट पॉइंट्स में बार बार कह रहा हूँ, लीडिंग इंडिकेटर है, ये आप ऐड कर लीजिए। ये भी सिमिलर जो मैं लेवल्स मार्क करता हूँ उन्हीं की तरह वर्क करते हैं वो भी, और आपको अपने आप लेवल्स वो मार्क करके दे देंगे। मेरे इन लेवल्स के बीच में कहीं भी पिवोट आता है तो उस लेवल को, जैसे इससे इसके बीच में पिवोट आ गया तो फर्स्ट टारगेट पिवोट हो जाएगा, क्योंकि मार्केट की पॉसिबिलिटीज़ है पिवोट भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस प्रॉपर प्रोवाइड करता है। वहाँ से मार्केट निकलने के भी यू टर्न लेने के चांसेस होते हैं। इसी के साथ मेरी प्रेडिक्शन ख़त्म होती है, और आपके कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एजुकेशन पर्पज़ ओनली। आप इस पे पेपर ट्रेड कर सकते हैं। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। आप पेपर ट्रेड कर सकते हैं, और ये मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए डाल रहा हूँ। और आपको कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में अगर मेरे अकॉर्डिंग कुछ लेवल्स जानने हैं, सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल जानने हैं पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में किसी भी, तो आप मेरे को कमेंट कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।